सभी आमंत्रित काव्यकारों को मेरा हृदय से नमस्कार है। अब मैं इसी क्रम में प्रथम कवित्री आदरणीय दीपा वर्मानी राठौर जी को मैं आमंत्रित कर रही हूँ कि वो साहित्य पटल पर, मंच पर अपने भावों को व्यक्त करें। उनके लिए कुछ शब्द बोल रही हूँ। साहित्य गगन के अनमोल मोती कांति युक्त आभा से भरे, सुगंधित पुष्पों की माला लेकर हम हैं आपके स्वागत में खड़े। स्वागत है आपका आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद मीनू जी, और बहुत सुंदर पंक्तियों के साथ में आपने जो ये स्वागत के लिए आपने जो पंक्तियां बोली, शायद मैं इसके लायक हूँ भी या नहीं, लेकिन आपके मुंह से ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं दीपा वर्मानी केंद्रीय विद्यालय संगठन में प्राथमिक शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ। पिछले कुछ सालों से कुछ लिखना शुरू किया था, तो उन्हीं में से कुछ ऐसी पंक्तियां जो मेरे दिल के बहुत करीब थी। एक ऐसी कहानी जो हर युग की, मैं इन पंक्तियों में मैंने सारे युगों को एक तरीके से इकट्ठा किया है। तो शीर्षक जैसे मैं पहले ही आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ, त्याग की कहानी। तो इसको मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ, यदि आपका आदेश हो तो। स्वागत है जी मैम, स्वागत है। साक्ष्य बना हर एक युग। हर युग की बात है तो हर युग से हम शुरू करेंगे। साक्ष्य बना हर एक युग प्रेम त्याग की प्रतिमूर्ति का। निर्णय कर पाना असंभव है प्रत्येक त्याग की क्षतिपूर्ति का। त्याग की मानो होड़ सी थी, त्याग की मानो होड़ सी थी, चाहे त्रेता हो या हो द्वापर। देखिए, 2 युग तो अभी आ चुके हैं। त्याग की मानो होड़ सी थी, चाहे त्रेता हो या हो द्वापर। हर मानव में युगी मुनि योगी मिले, यज्ञ में त्याग आहुति देते हुए। प्रेम भी हर रूप में मिला पुत्र को अपनी माता से। प्रेम भी हर रूप में मिला पुत्र को अपनी माता से। भरत को अनचाहा अधिकार मिला, जिसकी उसने चाह नहीं करी थी, कामना नहीं करी थी, तो भरत को अनचाहा अधिकार मिला। वही राम लखन वनवास गए। क्या लखन का त्याग अधिक बना भरत के पश्चाताप से? क्या लखन का त्याग अधिक बना भरत के पश्चाताप से? वो भी हर उस कर्म फल रूप जो उसने कभी किए नहीं। वो भी हर उस कर्म फल रूप जो उसने कभी नहीं किए। इस बीच त्याग के रूप कई शत्रुघ्न के रूप प्रत्यक्ष खड़े, जो अनचाहे निर्देशित हो प्रतिपल आज्ञा रूपी तप में जले। त्रिय पत्नियां भगनी सिया, ये तीनों पत्नियों की बात कर रही हूँ जो कि सिया की बहनें हैं। तो चारों भाइयों की जो चारों पत्नियां हैं, त्रिय पत्नियां भगनी सिया अपने हिस्से का त्याग किए चुपचाप जल रही प्रतिपल प्रतिक्षण विरह की पावन अग्नि में। एक पलड़े में जन्मदात्री प्रेम। अब ये दूसरा एक एरा आ गया है, दूसरा युग आ चुका है। एक पलड़े में जन्मदात्री प्रेम, तुझे वात्सल्य पालन करता का। पलड़े पर रही संतुलित सदा देवकी यशोदा की ममता। नहीं गोपियों का त्याग कभी भारी पड़ा कुंती विदुर स्नेह पर। जगत त्याग को सिद्ध किया मीरा ने विष को अधरों से छूकर। एक और त्याग राधा का था जो मिलकर भी कभी मिल ना सकी। वैदेही का त्याग भी कम न था, बन अनुचर रघुनंदन पथ पर चली। शबरी का त्याग प्रतीक्षा थी जो युगो राम की राह तकी। त्याग शिला बनी अहिल्या का जो स्पर्श हेतु राह पर पड़ी रही। अब इस त्याग की कहानी में 2 और नाम मैं जोड़ने जा रही हूँ, जिनके त्याग को हम महत्व तो नहीं देते, लेकिन उनके रूप में ये त्याग तो जाता ही है। कर्ण कुंभकर्ण भी त्यागी थे। ध्यान दीजिएगा, कर्ण कुंभकर्ण भी त्यागी थे, पर उनके त्यागों का मोल नहीं। एक मित्र मोह ना त्याग सका, एक ने भ्रात प्रेम में प्राण तजे। अब हम बात कर रहे हैं कलयुग की। बुद्ध महावीर जैसों के कारण कलयुग भी दौड़ में शामिल है। राजपाट त्याग तो भौतिक था, दैहिक दैविक सब त्याग किए। अब अगर किसी को करना है, जो ये एक संदेश है, ये 4 पंक्तियों के माध्यम से ये संदेश मैं आप सब तक पहुंचाना चाहती हूँ। अब अगर किसी को करना है, अहम और हिंसा का त्याग करे। अब अगर किसी को करना है, अहम और हिंसा का त्याग करे। त्यागी मन से सब बैर भाव समरसता से जीवन जिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शायद मैं जो पहुंचाना चाहती थी अपनी पंक्तियों के माध्यम से, मैंने ये त्याग की कहानी आपके बीच